हेलो गाइस एंड वेलकम टू codes.sopism। आज हम हमारी वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं अपने प्रोग्रामिंग लैब इन सी लैंग्वेज के कंटेंट को। सी लैंग्वेज की जो प्रोग्रामिंग लैब है हमारी, उसमें जितने भी हमारे प्रोग्राम्स हैं वो सारे हम करने वाले हैं। और इस वीडियो में मैं आपको पहला प्रोग्राम करवाने वाला हूँ, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड डिवाइजर और फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर। तो यहाँ पर हम फैक्टोरियल का प्रोग्राम करने वाले हैं और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ जिसमें मैं ये सारे प्रोग्राम्स करवा दूंगा और आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। और जितने भी प्रोग्राम्स यहाँ पर मैं करवाने वाला हूँ उन सब का सोर्स कोड भी मैं आपको दे दूंगा। तो गाइस हम चलते हैं अपने फैक्टोरियल प्रोग्राम पर और समझते हैं उसे। तो गाइस यहाँ पर मैंने एक प्रोग्रामिंग लैब इन सी फोल्डर बनाया और फिर उसे वीएस कोड में खोल के ये सारे प्रोग्राम्स मैंने बना लिए हैं। और इस वीडियो में फैक्टोरियल प्रोग्राम हमें समझना है, तो हम शुरू करते हैं अपने फैक्टोरियल प्रोग्राम को। तो यहाँ पर हमारे लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है कि हमें पता होना चाहिए कि फैक्टोरियल क्या है और हमें सी प्रोग्रामिंग आनी चाहिए जिसको यूज करके हम फैक्टोरियल के लिए एक प्रोग्राम लिख पाए। तो अगर आपको सी प्रोग्रामिंग नहीं आती तो मैं ये रेकमेंड करूंगा कि मेरी प्लेलिस्ट जाकर देखो। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप पहले YouTube पर जाओ और फिर YouTube पर codes.sobism सर्च करो और इस चैनल पर जाओ। यहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है सी प्रोग्रामिंग के लिए, सी ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स, और इसमें मैंने यहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ाए हुए हैं। इस प्लेलिस्ट में जाके आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करो। यहाँ पर मैंने इंट्रोडक्शन से लेकर मतलब बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर आपके सारे कॉन्सेप्ट्स कवर किए हैं। यहाँ पर 92 वीडियोस अपलोडेड है, तो आप ये सारी वीडियोस देखो। उसके बाद यहाँ पर आपको ये सी प्रोग्रामिंग की लैब के जितने भी कोड्स हैं वो समझ आएंगे। तो हम चलते हैं अपने कोड पर और मैं ये अज्यूम करूंगा कि आपको सी प्रोग्रामिंग आती है और उसके बाद मैं आपको फैक्टोरियल समझाऊंगा और बताऊंगा कि इस प्रोग्राम में हमने किया क्या है। तो सबसे पहले फैक्टोरियल क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना। तो जिसे नहीं पता उनके लिए मैं बता देता हूँ। अगर हम 5 फैक्टोरियल करते हैं, ये जो आपका साइन है ये फैक्टोरियल का साइन है, और हम अगर किसी भी नंबर का फैक्टोरियल लेते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि अगर n नंबर है तो हम n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, और यहाँ पर ये हम डिक्रीमेंट करते करते 1 तक ले जाएंगे और जितने भी ये नंबर्स हैं इन सबको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं हम प्रोग्राम में क्या लॉजिक लगाएंगे कि हमारा ये फैक्टोरियल का प्रोग्राम बन पाए। तो सबसे पहले तो आपको stdio.h हेडर फाइल इंक्लूड करानी पड़ेगी क्योंकि हम सी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं और हमें यहाँ पर printf और scanf जैसे फंक्शंस का यूज करना है जो हमारे stdio.h हेडर लाइब्रेरी के अंदर डिफाइंड है। तो यहाँ पर फिर हमारा आता है मेन फंक्शन जो हमारा मैंडेटरी फंक्शन होता है। उसमें हमने क्या किया है, इंट मेन किया है, मतलब हमारी रिटर्न वैल्यू इंट है, तो हमने एंड ऑफ प्रोग्राम में रिटर्न 0 किया है जिससे हमारा प्रोग्राम खत्म होता है। और उसके बीच में हमने ये कोड लिखा है और इस छोटे से कोड को मैं आपको समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें एक नंबर चाहिए, तो हम यहाँ पर एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाएंगे n, और उसमें हम क्या स्टोर करना चाहते हैं, उसमें हम स्टोर करना चाहते हैं द नंबर यू वांट द फैक्टोरियल ऑफ। इसलिए हमने यहाँ पर n बनाया। और हमने फैक्टोरियल क्यों बनाया, हमने फैक्टोरियल नाम का वेरिएबल इसलिए बनाया क्योंकि हम उसमें ही सेव कराएंगे जो हमारा फैक्टोरियल है। तो इस प्रोग्राम को हम आगे देखते हैं। सबसे पहले यूजर से हमें इनपुट कराना होगा वो नंबर जिसका हमें फैक्टोरियल चाहिए, तो हम printf का यूज करेंगे और ये स्ट्रिंग प्रिंट कराएंगे और हम बोलेंगे एंटर द नंबर यू वांट द फैक्टोरियल ऑफ। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसी नंबर को हम स्कैन कर लेंगे, मतलब अपने यूजर से हम इनपुट करा लेंगे। परसेंटेज डी हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है एक इंटीजर नंबर के लिए, और हम यहाँ पर %n लिख के हम एड्रेस दे देंगे n का, और उस एड्रेस पे सेव हो जाएगी वो वैल्यू जो हमारा यूजर लिखेगा। उसके बाद हमें यूजर को डिस्प्ले करना है कि भाई आपका फैक्टोरियल क्या है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या सोचूंगा, मैं यहाँ पर फैक्टोरियल की वैल्यू 1 कर दूंगा, क्योंकि जब हम एक वेरिएबल को डिफाइन करते हैं तो वहां पर हमारी ट्रैश वैल्यू होती है और हमें 1 से इसे इनिशियलाइज करना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब हम ये वाली चीजें मल्टीप्लाई करेंगे और अगर पहले से कोई ट्रैश वैल्यू होगी तो वो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगी जो भी हमारी ट्रैश वैल्यू होगी। इसलिए इस ट्रैश वैल्यू को एलिमिनेट करने के लिए हम 1 से इनिशियलाइज करते हैं अपने फैक्टोरियल को। इसीलिए यहाँ पर हमने फैक्टोरियल इक्वल्स 1 कर दिया है। और अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये फॉर लूप देखो, ये लूप चलेगा i इक्वल्स 1 से लेकर i लेस देन इक्वल्स n तक। मतलब ये लूप चलने वाला है n टाइम्स 1 से लेकर n तक। और उसमें ये करने क्या वाला है, ये अपनी स्टेटमेंट रन कराएगा और बोलेगा फैक्टोरियल में असाइन करते जाओ फैक्टोरियल इनटू i। और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर फैक्टोरियल होगा
फैक्टोरियल मल्टीप्लाई इक्वल्स 1, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। इसका मतलब भी यही होता है कि हम यहाँ पर फैक्टोरियल में अपडेट करना चाहते हैं वैल्यू और मल्टीप्लाई करना चाहते हैं उसे आई से, और उसी वैल्यू को हम असाइन करना चाहते हैं फैक्टोरियल में। अगर आपको सी प्रोग्रामिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होंगे तो ये सब आपके लिए बहुत इजी होगा समझना, और इसीलिए मैंने आपको सजेस्ट किया कि आप यहाँ पर सी प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट पूरी देखो अच्छे से, ताकि आपको ये सारी चीजें बहुत इजीली समझ आ पाए। उसके बाद आप यहाँ पर देखो हमारा फर्स्ट आइट्रेशन जो होगा, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर हमारे फर्स्ट आइट्रेशन में आई की वैल्यू 1 होगी, तो होगा क्या, फैक्टोरियल अभी क्या था, हमने 1 उसे असाइन कर रखा था, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं फैक्टोरियल की जो वैल्यू है वो अभी 1 है। तो उसके बाद क्या होगा, तो यहाँ पर हमारे फर्स्ट आइट्रेशन में फैक्टोरियल में हम नई वैल्यू असाइन कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम उसे अपडेट कर रहे हैं, और हम क्या बोल रहे हैं, फैक्टोरियल इंटू आई कर दो। इसका मतलब क्या, फैक्टोरियल पहले से 1 था, इंटू आई करना है तो इंटू 1 हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट आइट्रेशन में आई की वैल्यू यहाँ पे 1 है। और उसके बाद यहाँ पर फॉर लूप खत्म होके दूसरे आइट्रेशन में आएगा, दूसरे आइट्रेशन में आई की वैल्यू अपडेट होके 2 हो जाएगी। तो आई जब 2 होगा, और अगर मान लो हमारा n 4 है और हमने बोला है कि हमें 4 का फैक्टोरियल चाहिए, तो यहाँ पर ये कंडीशन चेक करेगा और देखेगा 2 लेस देन इक्वल्स 4, ये ट्रू है, तो यहाँ पर ये अंदर घुसेगा। अंदर घुस के क्या बोलेगा, फैक्टोरियल की नई वैल्यू अपडेट करो अब और कर दो फैक्टोरियल इंटू आई। तो यहाँ पर पहले से फैक्टोरियल 1 इंटू 1 था, अब इसमें ये मल्टीप्लाई कर देगा आई, जिसका मतलब है 2, तो 1 इंटू 2 हो जाएगा अब हमारे फैक्टोरियल की वैल्यू। और फिर ये यहाँ पर अपने दूसरे आइट्रेशन में आएगा, आई की वैल्यू प्लस करेगा। अब आई की वैल्यू जो है वो 3 हो चुकी है, तो यहाँ पर ये फिर से कंडीशन देखेगा 3 लेस देन इक्वल्स एन ट्रू होगा, तो यहाँ पर ये फिर से अंदर घुस के फैक्टोरियल को अपडेट करेगा और फैक्टोरियल में आई को मल्टीप्लाई कर देगा। तो यहाँ पर फिर यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और उसके बाद फिर ये बाहर आएगा और फिर यहाँ पर हमारी अपडेशन करेगा। आई की वैल्यू अब 4 हो चुकी है और अभी भी कंडीशन ट्रू है, और उसके बाद यहाँ पर अंदर घुस के बोलेगा फैक्टोरियल इक्वल फैक्टोरियल इंटू आई, मतलब यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर दो 4 से, और फिर यहाँ पर नेक्स्ट आइट्रेशन में जाएगा। नेक्स्ट आइट्रेशन में आई की वैल्यू अब प्लस होने के बाद 5 हो चुकी है, तो यहाँ पर 5 लेस देन इक्वल्स 4 फॉल्स हो जाएगा। फिर हमारा ये पूरा फॉर लूप खत्म हो जाएगा। फॉर लूप खत्म होने के बाद हमारी जो फैक्टोरियल की वैल्यू है, इसको देखो आप, यहाँ पर फैक्टोरियल की वैल्यू है हमारी 1 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3, और हमने यहाँ पर देखा है कि जो फैक्टोरियल होता है वो होता है n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, और 1 तक यहाँ मल्टीप्लाई होता रहता है। तो ये जो है हमारा सिग्निफिकेंट है, और 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो चुका है, तो इसका मतलब फैक्टोरियल की सही वैल्यू यहाँ पर सेव हो चुकी है हमारे वेरिएबल में। उसके बाद बस यहाँ पर हमें प्रिंट कराना है, तो हमने प्रिंटफ का यूज करके लिखा है यहाँ पर फैक्टोरियल इज परसेंट फैक्टोरियल ऑफ परसेंटेज डी इज परसेंटेज डी, और परसेंटेज डी की जगह यहाँ पर एन आ जाएगा, मतलब हमारा 4 इस परसेंटेज डी, और इस वाले परसेंटेज डी की जगह हमारा फैक्टोरियल आ जाएगा, जिसका मतलब है यहाँ पर फैक्टोरियल की वैल्यू अब 24 होने वाली है। और हमने यहाँ बैकस्लैश एन इसलिए लगाया क्योंकि ये न्यू लाइन कैरेक्टर है, और इससे हमारा लाइन ब्रेक होके आउटपुट में नई लाइन में हमारा ये प्रिंट होगा। तो यही हमारा प्रोग्राम था। इसे मैं एक बार आपको रन करके दिखा रहा हूँ। तो इस प्रोग्राम को मैंने टर्मिनल में रन किया, तो हमारा ये आ गया, एंटर द नंबर यू वांट द फैक्टोरियल ऑफ। जैसे हमने देखा था अपने प्रोग्राम में कि सबसे पहले हमने प्रिंट किया एंटर द नंबर यू वांट द फैक्टोरियल ऑफ, और स्कैन का यूज किया है हमने, तो यहाँ पर एक नंबर हमें देना होगा, तो मैं 4 ही दे देता हूँ क्योंकि उसी एग्जांपल से आपको मैंने समझाया है। और फिर 4 देने के बाद यहाँ पर ये फॉर लूप में इवैल्यूएशन होगी, और अभी यहाँ पर अगर मैं एंटर दबाऊं तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा फैक्टोरियल ऑफ 4 इज 24। और ये देखो यहाँ पर नीचे आने के बाद प्रिंट हो गया होगा फैक्टोरियल ऑफ परसेंटेज डी मतलब 4 इज परसेंटेज डी मतलब 24। और यहाँ पर ये लाइन ब्रेक क्यों हुई है, ये लाइन ब्रेक इसलिए हुई है क्योंकि यहाँ पर हमने बैकस्लैश एन का यूज किया था। तो गाइज आई होप आपको फैक्टोरियल का पूरा कॉन्सेप्ट समझ आया हो और इस प्रोग्राम को आप समझ पाए हो। और अगर आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप सी प्रोग्रामिंग सीखो यार पहले, और उसके बाद हमारी इस प्लेलिस्ट की और दूसरी वीडियोस को देखो और अपने सारे लैब के एक्सपेरिमेंट्स को कवर करो। हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी ज्योमेट्रिक सीरीज का प्रोग्राम देखने वाले हैं, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।